हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। हम अध्याय पढ़ रहे हैं 7 और समाकलन की प्रश्नावली 7.1 देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रश्न संख्या हमारे पास है 12 और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 13। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 13 हमसे क्या कह रहा है। आपको समाकलन निकालना है। समाकलन निकालना है आपको x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन का। तो इसका समाकलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न को सरल करते हैं। तो इसको किस तरीके से सरल किया जा सकता है, यहाँ पे हम जो पहला ये हमारे अंश में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर इसको सरल करेंगे। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से सरल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं समाकलन इन दोनों में से x की घात 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x की घात 2 अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल गया तो हमारे पास क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने x, यहाँ पे चल रहा है माइनस का साइन और अगर ये एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इस वाले में से हमने x की घात 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे मिला x और ये हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम एक कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा। हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा इसको गुणनखंड के रूप में लिख लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा तो मिला x माइनस 1 और प्लस यहाँ से एक अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1। नीचे हमारे पास चल रहा है x माइनस 1 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 1 दिख रहा है। तो ये जो x माइनस 1 है इसको हम दोनों में से ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 और यहाँ पे चल रहा होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 1 और बटा में आपके पास चल रहा है x माइनस 1 और साथ में चल रहा है dx। तो हमने इस स्टेप में क्या किया, इस दोनों ब्रैकेट में से मतलब यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो हमारे पास x की घात 2 और प्लस में क्या बचा, 1 बचा और नीचे हमारे पास चल रहा है x माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 जो है वो कट जाएगा। तो इससे इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा समाकलन x की घात 2 प्लस 1 और साथ में चल रहा है dx। तो इसका हमें समाकलन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दो पद लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर और एक लिखा हुआ है 1। तो हम क्या करते हैं, समाकलन को इन दोनों को दे देते हैं। तो जब हम समाकलन को दोनों को देंगे तो हमें मिलेगा समाकलन एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे चल रहा है प्लस, ये हो जाएगा समाकलन 1 dx। हमने क्या किया, यहाँ पे समाकलन को दोनों को दिया तो समाकलन इसको मिला तो ये मिला और अगर समाकलन 1 को देंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इन दोनों का समाकलन हमें ज्ञात करना है और जो हमारे पास आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो है क्या लिखा हुआ है, x की घात 2 लिखा हुआ है। तो x की घात n का जो फॉर्मूला हमने याद किया है कि समाकलन x की घात n होता है हमारे पास x की घात n प्लस 1 और बटा में आता है n प्लस 1। तो यहाँ पे n का जो मान है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में n का मान क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन x की घात 2 dx और ये मिलेगा हमको x की घात 2 प्लस 1 और नीचे हमारे पास चल रहा है 2 प्लस 1। तो ये मिलेगा x की घात 3 और नीचे आ जाएगा बटा में 3। इसका समाकलन हमारे पास कितना निकला, x की घात 3 बटा 3। कैसे निकाला, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 करके। समाकलन x की घात n का यही होता है, इसमें n का मान रखा 2 तो हमें ये मिला। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये मिलेगा हमें x की घात 3 बटा में आया 3 और प्लस में हमारे पास चल रहा है समाकलन 1। तो 1 का समाकलन कितना होता है, 1 का समाकलन होता है हमारे पास x। या आप ये समझ लीजिए कि जो समाकलन है इससे क्या कट जाएगा, अवकलन कट जाएगा
तो हमारे पास केवल x मिलेगा। तो हमने यहाँ लिखा x, और अब हम लगा देंगे समाकलन का चर c। समाकलन का चर हम तब लगाते हैं जब हम दोनों पदों का समाकलन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसका आंसर किस तरीके से निकाला। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सरल किया। यहाँ से हमने x की घात 2 कॉमन में लिया तो हमें मिला x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो मिला x माइनस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट में से हमने x माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो हमें मिला x की घात 2 प्लस 1, और नीचे हमारे पास चल रहा था x माइनस 1, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हमने देखा कि x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो हमने इसको इससे काट दिया तो मिला समाकलन x की घात 2 प्लस 1। अब इसका समाकलन निकालने के लिए हमने समाकलन को दोनों को दिया, तो समाकलन x की घात 2 को मिला और समाकलन 1 को मिला। इसमें x की घात n का फॉर्म में लगा के हमें मिला x की घात 3/3, और समाकलन जो 1 का होता है वो क्या होता है x, और बाद में लगाया समाकलन का चर c। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 13। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 14। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।